गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं और ये नतीजा आज तय करेगा कि बिहार की सियासत किस रुख लेगा, बिहार के सियासत कैसे बदलेगा और बिहार के सियासत का नेतृत्व कैसे होगा। क्योंकि ये दोनों सीट सत्ता बदलने वाली नहीं है, इससे ना विपक्ष पर प्रभाव पड़ेगा ना ही बिहार की सत्ता बदलने वाली है। लेकिन बिहार में जब से सत्ता बदली है, नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए हैं, उसके बाद से यह पहला उपचुनाव है और यह उपचुनाव महागठबंधन के लिए जब से नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए हैं तब से यह पहला चुनाव है और इसलिए नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी के लिए यह चिंता का विषय है। यह इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा यह परिणाम कि आखिर यह चुनाव परिणाम किसी के पक्ष में जाता है और पूरे बिहार को यह चुनाव परिणाम मैसेज देगा कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी के नेतृत्व को बिहार ने अपना लिया है। और अब इन्हीं सब डेटा पर बात करने के लिए हम स्टूडियो में मौजूद हैं। आज चुनाव परिणाम का दिन भर हम आपको अपडेट देंगे, लगातार स्टूडियो से हम आपको अपडेट देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस सीट पर कौन से प्रत्याशी आगे हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है। यानी कि दोनों सीटों का विश्लेषण आज दिन भर हम आपको देंगे। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि आखिर इन दोनों सीटों का परिणाम जो आने वाला है उसका बिहार की सियासत पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है। लेकिन इसके पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। 3 तारीख को गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, क्योंकि गोपालगंज से सुभाष सिंह जो विधायक थे, कोरोना काल में उनका निधन हुआ था और उसके बाद से उपचुनाव के लिए ऐलान हुआ था। मोकामा से जो विधायक थे आरजेडी के अनंत सिंह, उनको सजा होने के बाद से मोकामा और गोपालगंज एक ही साथ दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए ऐलान हुआ था और 3 तारीख को वोटिंग हुई थी और फिर आज यानी 6 नवंबर को इसका रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन कमीशन तैयार है, दोनों पार्टियों के नेता तैयार हैं कि आखिर कौन से प्रत्याशी यहां से बाजी मार रहा है। लेकिन सबसे बड़े सवाल कि बिहार में जब से सियासत बदली है, यानी कि बिहार में जब से सत्ता बदली है, उसके बाद से यह पहला उपचुनाव है और इसलिए नीतीश कुमार और तेजस्वी के लिए यह चिंता का विषय है। यह इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर यह परिणाम मोकामा और गोपालगंज का किसके पक्ष में जाने वाला है। अगर महागठबंधन इन दोनों सीटों को जीत लेती है तो महागठबंधन ने भुना देगी, इस बात को मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि महागठबंधन को यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार ने अपना लिया है। बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को अपना लिया है और इसलिए मोकामा और गोपालगंज की दोनों सीटें महागठबंधन ने जीत लिया। अगर कहीं महागठबंधन इन दोनों सीटों पर हार जाती है, यानी कि भाजपा के पक्ष में यह परिणाम जाता है, तो फिर यह सवाल उठने लगेगा कि क्या महागठबंधन को बिहार ने रिजेक्ट कर दिया, क्या महागठबंधन के नेतृत्व को यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार की जनता ने नहीं अपनाया। क्योंकि यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार चुनाव परिणाम में यानी कि चुनाव जो चल रहा था उसमें प्रचार करने क्यों नहीं गए। और इसलिए यह भी अंदर खाने में सवाल है। जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ है वो ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पहले ही जमीनी हकीकत को भांप लिए थे कि वहां परिणाम क्या होने वाला है और इसलिए नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए। यह सवाल कई महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा हो रहा है कि महागठबंधन अगर दोनों सीटों जीतती है, दोनों सीटें गोपालगंज और मोकामा जीत लेती है, तो फिर महागठबंधन यह मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी कि महागठबंधन के नेतृत्व को बिहार ने अपना लिया है। तेजस्वी के लिए और दोनों सीटें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने के बाद से पहला उपचुनाव है और इसलिए यह दोनों सीटें महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं और तेजस्वी यादव अगर गोपालगंज में 17 साल के इतिहास को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तेजस्वी यादव यह मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि तेजस्वी को बिहार ने वैसे ही अपना लिया है जैसे उनके पिता लालू यादव को बिहार ने अपनाया था। तेजस्वी यादव यह भी मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे, यानी कि आरजेडी वाले यह भी मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए नीतीश कुमार प्रचार में नहीं आए फिर भी तेजस्वी यादव ने दोनों सीटें जीत ली। और यह सवाल जो है बिहार की सियासत में इस समय काफी चर्चा में है। लेकिन अगर दोनों सीटें कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में चली जाती है तो फिर भाजपा वाले यह भुनाने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए बिहार की जो सत्ता बदली, जो नीतीश कुमार पाला बदले महागठबंधन के साथ गए, उसको बिहार की जनता ने नहीं अपनाया, उसको बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और इसलिए भाजपा दोनों सीटें जीत ली। बहरहाल देखिए इसका परिणाम क्या आता है।
बज के टाइम होने वाला है, 8:16 हो गया है। 20 और 30 के बीच में, यानी कि 8:20 और 30 के बीच में पहला अपडेट आएगा और हम आप अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। वही अपडेट देने के लिए हम मौजूद है। बहरहाल देखिए इसका परिणाम क्या होता है। तब तक के लिए दे दी इजाजत। कैमरे के पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।